अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं लौकी गोश्त। ये हमने आधा किलो गोश्त लिया है बीफ का, और 1 पाव ये हमारी लौकी है, और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 मीडियम साइज़ की ये प्याज है, थोड़ा सा ज़ीरा है, थोड़ा सा गरम मसाला है, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया है, और हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा ये कोरमा मसाला है। जी हमने ये ले लिए हैं 2 बिग स्पून ऑयल के। ये हमारी प्याज है, और ये ज़ीरा है हमारा, ये गरम मसाला है। इनको हम सबको तीनों चीज़ों को साथ डालेंगे। प्याज को हम थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी लाइट पिंक होनी चाहिए प्याज, क्योंकि आज हम बना रहे हैं लौकी गोश्त। ये लौकी गोश्त है मेरे स्टाइल में, इसको बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा इसके लिए। जी गाइस, देखेंगे हमारी प्याज लाइट ब्राउन सी हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक के, हम अपने अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना ये बीफ। लहसुन अदरक में अच्छी तरह भूनेंगे, फ्राई करेंगे इसे। तो जब जैसे कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे। ये देखें, इसका ये आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज हो रहा है। हम इसे लहसुन अदरक में और प्याज, अपने गरम मसाला, ज़ीरा, उसमें हम ये अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, इसका कलर चेंज हो रहा है। और गाइस, ये मैं आपको बता दूं कि हम आज बना रहे हैं लौकी गोश्त, कुकर में बना रहे हैं हम। कुकर में बनाना बहुत ही इजीली होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए, हमारा ये गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये वाइट कलर का हो गया है बिल्कुल। इसका ये ब्रेड वगैरह सब खत्म हो गया है। हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे। अभी हम गोश्त फ्राई कर रहे थे तो देखें इसका कितना शोर हो रहा था। अब इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए हैं तो इसका शोर भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। सारे मसाले मिक्स करके टमाटर डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, गोश्त को सारे टमाटर में, अपने मसालों में। जी देखें जनाब, ये हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। ऑयल इस देखें, इस ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से ये ऊपर आ गया है हमारा ऑयल। जब हमारा ये ऑयल ऊपर आ जाए तो ये देखें, हमारे टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। जब हमारा ये ऑयल ऊपर आ जाए तो समझेंगे मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। फिर हम ये देखें, हम इसके अंदर ये अपना 1 गिलास पानी डाल रहे हैं, ताकि ये हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको अपने कुकर को बंद कर देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त गल जाने तक। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से ये बंद कर दिया है अपना। ये हमने इसकी सीटियाँ लगा दी हैं। 10 से 15 मिनट बाद मिलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अपने गोश्त को कि हमारा गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है, वो भी कुकर में इतनी आसानी से। 15 minutes later. जी जनाब, आ गए हम अपने 10 से 15 मिनट बाद। ये हम अपने कुकर के
डाल देते हैं, फिर हम आपको उसके बाद दिखाते हैं। बहुत आराम से खोलिएगा, बहुत एहतियात से खोलिएगा, क्योंकि इसकी स्टीम बहुत हार्ड होती है, एकदम से निकलती है। पहले हम इसकी अच्छे से स्टीम निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, अब हमने अपना ये कुकर और ये कैप हटा दिया है। ये देखें, ये हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है, ना प्याज नज़र आ रही है, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं इसमें। और ये देखें, हमारा ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। और ये देखें आप, ये हमारा बीफ भी बहुत अच्छे से, ये देखें, गल चुका है। ये देखें, ये हमारा बीफ भी बहुत अच्छे से गल चुका है। और ना हमारी इसमें प्याज तैरती हुई नज़र आ रही है, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं। ये सब मिक्सअप हो चुका है। ये देखें जनाब, ये हमारा ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। ये हमारा मसाला सारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी ये लौकी ऐड करेंगे। ये लौकी को डालेंगे हम, डालकर हम अच्छे से इसमें भूनेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, हमारी लौकी भी इसके अंदर से बहुत अच्छे से भुन रही है। हमारा सालन तकरीबन तैयारी की तरफ है। आप बनाइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये मेरे स्टाइल है। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। जी ये देखें जनाब, हमारी अच्छे से ये लौकी भी इसके अंदर गोश्त में, मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें अपने हिसाब से थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उसी में हमारी ये लौकी भी गल जाएगी। हम इसमें डाल रहे हैं ये अपना 1 गिलास पानी। आपको इसकी ग्रेवी ज़्यादा करनी हो तो आप 1.5 गिलास डाल दिएगा। हमें ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है तो हम 1 गिलास डालेंगे। और जनाब, हम इसको लौकी गलाने के लिए हम इसके प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, कुकर के टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे नॉर्मल ऐसे ही बनता है। ये देखिए, हमने इसे ऐसे ही कैप कर दिया इसे। अब हम ये हमारे तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये हमारी लौकी गल जाएगी। फिर मिलते हैं हम आपसे जब हमारी लौकी गल जाती है, सालन हमारा रेडी हो जाता है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कैसा बना आज हमारा लौकी गोश्त। A few moments later. जी जनाब, ये हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और हम इसको खोल के चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें जनाब, लौकी बहुत अच्छे से हमारी गल चुकी है। ये देखें, लौकी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल हमारे हिसाब से हो गई है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी करना चाहें तो आप अपने हिसाब से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिएगा। मैंने इसमें 1 गिलास डाला था, क्योंकि हमें कम ग्रेवी चाहिए होती है। ये देखिए, हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। और इसमें देखें, ना प्याज नज़र आ रही है, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं। ये हमारा सालन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए, और ये कुछ हमने अपना धनिया ऐड करा है इसके अंदर। अब आप मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगे जब भी बताइएगा, नहीं अच्छी लगे जब भी बताइएगा, लेकिन कोई बैड कमेंट्स नहीं करिएगा, बहुत अच्छे कमेंट्स किया करें। चलिए, अच्छा चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, बाय बाय।